एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि अक्टूबर एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर हमारा 80 मार्क्स का है। क्या है कि सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। पार्ट ए में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बायोस्फीयर एंड फिजिकल सराउंडिंग ऑफ एनी जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। तो जो बायोस्फीयर है उस और जो फिजिकल सराउंडिंग है उससे मिलाकर जो जियोग्राफिकल एरिया बनेगा उसको क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। ठीक है, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल इज नोन एज रेगर सॉइल। किस सॉइल को रेगर सॉइल कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को। ठीक है, यानी कि काली मिट्टी को। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल। तो इंडिया का कितना परसेंट पार्ट जो है वो एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। तो आंसर है 55%। ठीक है, यानी कि 55%। इसके बाद है बेटा, व्हाट इज द लीस्ट गैस प्रिवेलेंट इन द एयर। तो सबसे कम गैस इसमें से कौन सी है, आर्गन। ठीक है, पंजाबी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट है, आर्गन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ एटमोस्फेयर आर कवर्ड विद द 99% एयर। तो कितने किलोमीटर तक का जो हमारे एटमोस्फेयर जो है उसमें 99% तक एयर जो है वो मतलब कि होता है। तो इसका आंसर क्या है, 32 किलोमीटर। ठीक है, 32 किलोमीटर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमोस्फेयर। तो नाइट्रोजन गैस जो है उसका जो परसेंटेज है हमारे एटमोस्फेयर में वो कितना है। तो वो होता है 78.03%। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का पड़ोसी देश नहीं है, कौन सा, फ्रांस। ठीक है, 6th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 7th क्वेश्चन जो है उसका जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फ्रांस। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। तो इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल राजा कौन थे, गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के। तो इसका आंसर है मिहिर भोज। ठीक है, तो यहाँ पंजाबी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन जो कि 4th ऑप्शन है, मिहिर भोज, वो करेक्ट है। इसके बाद पूछा गया है, ड्यूरिंग द चोल रूल्स एवरी विलेज वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी असेंबलीज। तो जितने भी पिंड है वो कितने असेंबलीज में डिवाइडेड होते हैं। तो आंसर है 2। ठीक है, नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है वो किन्होंने स्टार्ट करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन का आंसर है 2। इसके बाद जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, 1526 एडी में। ठीक है, नेक्स्ट है, whom did जहांगीर मैरी टू। जहांगीर ने किससे मैरिज की थी, आंसर है नूरजहां। ठीक है, तो बेटा इसमें पानीपत का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, 1526 में। और जहांगीर ने किदे नाल ब्याह कराया सी, नूरजहां नाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंदर विल टर्न 18 दिस ईयर। रविंदर इस साल जो है वो 18 साल का हो जाएगा। Who among the following will he approach to go register himself as a voter। तो वो खुद को वोटर, क्योंकि वो वोटर बन जाएगा है ना, तो खुद को वोटर की तरह रजिस्टर करने के लिए वो किसके पास जाएगा। तो आंसर है BLO। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, BLO। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड। कौन सी कंट्री में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी, एथेंस। ठीक है, जो कि ग्रीस का पार्ट है, एथेंस में। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी लोकसभा यस लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने सालों के लिए चुने जाते हैं, 5 सालों के लिए। ठीक है, तो 14th का आंसर जो है वो है एथेंस। ठीक है, और जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो वो होता है 5 साल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डायरेक्ट डेमोक्रेसी नाउअडेज। तो आजकल जो है वो कौन सी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, वो है, डैश परसेंट ऑफ द अर्थ इज लैंड मास। ठीक है, तो कितने परसेंट जो एरिया है वो लैंड मास को कवर करता है, 29% को। ठीक है, 29%।
इसके बाद अगला है फुजियामा माउंटेन, जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है जापान में। नेक्स्ट है 29% ऑफ द अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो वाटर से रिलेटेड होता है ना, तो 29% ऑफ द अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर नहीं, तो ये फॉल्स है, ठीक है। 71% जो है वो हाइड्रोस्फीयर है। नेक्स्ट है एज वी क्लाइंब अप द माउंटेन, जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं द टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही है। द चाइनीज नेम्ड इंडिया एज, तो चाइनीज ने भारत को क्या नाम दिया था, तिएन चू, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है तानसेन वॉज द फेमस, तानसेन जो है वो फेमस क्या थे, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनवी अटैक्ड इंडिया 10 टाइम फ्रॉम 1001 टू 1025 एडी, तो 10 टाइम नहीं 17 टाइम जो है उन्होंने अटैक किया था, ठीक है। तो ये जो है वो कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स। तैमूर वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तैमूर जो है वो खिलजी डायनेस्टी के जो है वो फाउंडर थे, तो ये गलत है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डैश इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल हेड कौन है, गवर्नर, ठीक है। इसके बाद डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन अमेरिका, तो डेमोक्रेसी अमेरिका में नहीं स्टार्ट हुई थी, वो ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। शिरोमणि अकाली दल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1925, तो ये भी गलत है क्योंकि 1925 में नहीं 1920 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके बाद बेटा पंजाबी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं, इसका आंसर है 29%, ठीक है। पृथ्वी पे 29% थल भाग है। इसके बाद बेटा सेकेंड जो है उसका आंसर जो है वो जापान है, ठीक है। थर्ड जो है वो गलत है। इसके बाद जो है फोर्थ जो है वो हमारे पास सही है। फिफ्थ जो है उसका आंसर है तिएन चाओ, ठीक है, तिएन शू। इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा वो है कि संगीतकार है, ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी गलत है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो इसका सही आंसर आएगा। इसके बाद बेटा जो 9th है वो है गणराज, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर आएगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये गलत है क्योंकि ग्रीस में सबसे पहले लोकतंत्र जो है वो स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद जो स्टेटमेंट नंबर 12 है वो भी गलत है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की स्थापना जो है वो सन 1920 विच हुई सी, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन पार्ट सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं। व्हाई इज द टेम्परेचर वेरी हाई ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई क्यों होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से हम क्या समझते हैं, इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग ऑफ द अर्थ विच इंक्लूड, तो हमारे अर्थ का जो आसपास का सराउंडिंग होता है उसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसमें कि लैंड और वेदर दोनों चीजें जो है वो इंक्लूड की जाती है, शामिल की जाती है। अगला क्वेश्चन है जो सूरज की रोशनी होती है या जो सनरेज होता है वो बेसिकली इक्वेटर पे पड़ता है, जिस वजह से जो है वो इक्वेटर जो है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, और वहां पर टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है। क्वेश्चन है बेटा भारत के जो इतिहासकार है वो भारत को की जो हिस्ट्री है उसको कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो 3 भागों में करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूत पीरियड जो है कौन सा पीरियड जो है उसको राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाता है, तो 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है उसे राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश, तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो वो कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, तो वो एस्टैब्लिश हुई थी ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस में, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से आप क्या समझते हैं, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है उसको कहेंगे द रेफर्स दैट ऑल द सिटीजन हु आर 18 ईयर्स, तो जितने भी सिटीजन हैं यानी कि जितने भी वहाँ के नागरिक हैं जो 18 साल से या उससे ऊपर के हैं, उनमें बिना किसी एजुकेशन के आधार पर भेदभाव, रंग जाति के आधार पर भेदभाव, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन की अमीर है गरीब है, इन सब के भेदभाव को हटाकर, ठीक है, जितने भी 18 साल से ऊपर के वोटर होंगे वो सब वोट देने का राइट रखते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है।
से पार्ट डी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 30 to 50 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो चलिए इसके भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाउ डू मैन अफेक्ट इन्वायरमेंट, तो इंसान जो है वो इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रभावित करता है। बहुत सारे तरीके हैं, वो जंगलों को काटता है वहां पर और सिटीज बनाता है, ठीक है। ही हैज ऑल्सो बिल्ट डैम्स ऑन रिवर, उन्होंने जो है वो रिवर के ऊपर डैम्स बनाए हैं। टू सप्लाई वाटर टू डेजर्ट थ्रू कैनाल, इसके अलावा कैनाल के थ्रू जो है वो डेजर्ट तक उन्होंने जो है वो पानी पहुंचा दिया है। उन्होंने काफी सारे नेचुरल फोर्सेस को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। ही हैज मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, उन्होंने एक जो संसार है उसको ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है। किन किन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, क्योंकि अब जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू और इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला, कि एयर पॉल्यूशन के मेन फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, वो आपने बताना है। तो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। वोल्केनो पॉल्यूट द एयर बाय डस्ट पार्टिकल, तो वोल्केनो से जो धुआं निकलता है, ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। इसके अलावा स्मोक फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो जब आप ईंधन जलाते हो, ठीक है, उससे जो कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, जिसकी वजह जो कि सॉलिड पॉल्यूटेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ गैशियस पॉल्यूटेंट होते हैं। एग्जॉस्ट मटेरियल ऑफ ऑटोमोबाइल पॉल्यूट द एयर, तो जब एग्जॉस्ट मटेरियल होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, ठीक है, तो वो एयर को पोल्यूट करते हैं। इसके अलावा जो स्मॉग होता है, स्मॉग क्या है, स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है, ये भी एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया, तो मोहम्मद गौरी जो है वो उन्होंने जो है वो भारत पर जो है वो आक्रमण क्यों किया था, पीछे रीजन क्या क्या था, तो वो देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया बिकॉज ही वांटेड अ लॉट ऑफ मनी एज वेल एज बिल्ड अप एन एम्पायर इन इंडिया, तो वो काफी ज्यादा पैसा जो है वो लेना चाहते थे। इसके अलावा जो है वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि विच लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द चोल्स रीजन, तो चोल्स रीजन के दौरान जो है वो कौन कौन सा लैंग्वेज जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ था, तो आंसर है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है, ठीक है, उसमें आपसे पूछा गया है व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपने सिटी की जो कैपिटल है उसको दिल्ली से देवगिरी में चेंज कर दिया था, तो ऐसा क्यों हुआ था। टू प्रोटेक्ट द एम्पायर फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ द मंगोल्स, मंगोल्स के आक्रमण से बचाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो देवगिरी का टू एडमिनिस्ट्रेट द एम्पायर बेटर फ्रॉम देवगिरी, तो अपना जो साम्राज्य है उसको अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसका प्रशासन जो है वो चला पाना, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट बाबर्स कॉन्क्वेस्ट, तो बाबर के विजयी अभियान के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपने बताना है। तो क्या जानते हैं हम इनके बारे में। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, तो पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ही डिफीटेड राजपूत रूलर, इसके अलावा उन्होंने राजपूत के राजा जो कि राणा सांगा थे उनको भी जो है वो कानवाह के जो युद्ध है उसमें हरा दिया गया था। ही ऑल्सो डिफीटेड अफगान्स, उन्होंने अफगान्स को भी हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज अ सीक्रेट बैलेट सिस्टम, सीक्रेट बैलेट सिस्टम क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने बताना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन व्हाइल कास्टिंग अ वोट नो सेकंड पर्सन शुड कम टू नो दैट इन हुज फेवर अ वोटर इज कास्टिंग हिज वोट, ठीक है। तो सीक्रेट बैलेट में क्या होता है बेसिकली, तो जब एक पर्सन वोट डाल रहा होता है तो वहां पर जो है वो कोई दूसरा पर्सन नहीं होता उसके आसपास जो कि ये देख सके कि ये पर्सन जो है वो किसको वोट डाल रहा है, ठीक है। और इसी को सीक्रेट बैलेट सिस्टम कहा जाता है। ये किसी भी डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए जो है वो क्या है, जरूरी है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है कि राइट अबाउट एनी टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के दो फीचर्स जो हैं वो बताने हैं आपने, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के दो फीचर्स क्या है, ओनली एनलाइटेंड एंड एजुकेटेड सिटीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, सिर्फ जो मतलब कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जागरूक लोग हैं, है ना, वो ही एक जो है वो अच्छे गवर्नमेंट को जो है वो चुन सकते हैं। और मैच्योर लीडरशिप, मैच्योर एंड ऑनेस्ट लीडर्स आर मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, मैच्योर और यहाँ तक कि ईमानदार जो लीडर्स होते हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी के सक्सेस बनाने के लिए जो है वो जरूरी होते हैं, ठीक है, उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद बेटा पार्ट ई आ जाता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे पूछा गया है दो नंबर के क्वेश्चन है।
नेम द सिंगर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट अकॉर्डिंग टू द अबव पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में जिनका नाम दिया गया है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंगर का नाम बताना है जो कि अकबर के दरबार में जो है वो मतलब कि काम करते थे, ठीक है, या अकबर के दरबार में होते थे। तो जो पैराग्राफ में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर किन का नाम बोला गया है, तानसेन का, तो ये आंसर नंबर 1 हो गया, ठीक है, तानसेन। नेक्स्ट है विच मुगल एम्परर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ध्रुपद राग। तो कौन जो थे इसके फाउंडर थे, मतलब कि इसको बहुत ज्यादा पसंद किया करते। आंसर है शाहजहां, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गुरु साहिब जी कॉम्पोज्ड द आदि ग्रंथ साहिब जी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ठीक है। तो क्या आंसर है, श्री गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर, श्री गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हु वॉज द टॉप सिंगर इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में सबसे टॉप सिंगर जो है वो कौन से। यहाँ पे टॉप सिंगर या फिर हाई क्लास सिंगर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हाई क्लास सिंगर। तो कौन कौन थे ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम तानसेन से लेकर जो है आंसर यहाँ तक कोर्ट तक जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन है विच मुगल रूलर हैड अ थॉरो नॉलेज ऑफ द टोन एंड रिदम ऑफ म्यूजिक। तो कौन से बादशाह को इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज थी, जहांगीर एंड शाहजहां, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 5। इसके बाद बेटा जो मैप पॉइंटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसमें किसी 10 प्लेसेस को अपने इंडिया के मैप में शो करना है। तो चलिए मैप पॉइंटिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमें नागालैंड जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो नागालैंड जो है वो बेटा यहाँ पर है, ये हमारे पास नागालैंड है, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। फिर हमसे जो है वो जयपुर पूछा गया है, जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ जयपुर है, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 2। श्रीलंका, ये है 3 श्रीलंका। इसके बाद हमसे दिल्ली पूछी गई है, ठीक है। तो दिल्ली जो है वो कहाँ पर है, तो दिल्ली जो है वो इस साइड पड़ेगा, ठीक है, ये हमारे पास पंजाब यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिल्ली। इसके बाद भूटान पूछा है, ठीक है, तो भूटान जो है वो किस साइड होगा, तो भूटान जो है वो बेसिकली यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद हमसे जो है वो श्रीनगर पूछा है, ठीक है, तो श्रीनगर जो है वो इस साइड पड़ता है, ये हो जाएगा नंबर 6 श्रीनगर। फिर हमसे जो है वो गोवा पूछा गया है, तो गोवा जो है के पास जो है पड़ेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास नंबर 7 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमसे जो है वो बिहार पंजाब पूछा गया है, ठीक है, तो पंजाब जो है वो यहाँ पर है, ये जो है यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इधर हिमाचल प्रदेश है और इधर जो है वो क्या है, पंजाब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 8। इसके बाद जो है वो आपसे बिहार पूछा गया है, ठीक है, तो नेपाल से नीचे यहाँ पर इस साइड जो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नंबर 9 जो कि बिहार है। फिर चाइना पूछा गया है, चाइना जो है वो यहाँ पर है, ये हो गया नंबर 10। फिर आपसे महाराष्ट्र पूछा है, गोवा से ऊपर जो है महाराष्ट्र है, नंबर 11। इसके बाद हरियाणा पूछा है, ठीक है, तो पंजाब, पंजाब के साथ जो है वो क्या है, हरियाणा, तो यहाँ पर जो हरियाणा जो है वो नंबर 12 हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।